तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आइए मैं पहले चिराग को रोशन कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ आप दुआओं से नवाजोगे और समात करके उर्दू का हक अदा करोगे। मैं इन 4 मिसरों से अशफाक मड़की साहब मड़की से तशरीफ लाए हुए हमारे बहुत ही दिलदादा शख्सियत अशफाक अहमद मड़की साहब को आवाज देने जा रहा हूं, जो बेलगाम की सरजमीन पे एक मकामी शायर की हैसियत से जरूर तशरीफ फरमाए, मगर उनकी आवाज में वो सोज़ गदात, उनकी तहरीरों में वो जामे नसीहत मौजूद है जो सामने अश अश करने पर मजबूर हो जाते हैं। इन 4 मिसरों से मैं आवाज दे रहा हूं और इस उम्मीद के साथ ये चिराग जला रहा हूं कि आप भरपूर स्वागत करोगे। फिलहाल तो मैं दोस्तों सूरज से बड़ा हूं, फिलहाल तो मैं दोस्तों सूरज से बड़ा हूं, जुगनू हूं मगर रात के सीने पे खड़ा हूं। फिलहाल तो मैं दोस्तों सूरज से बड़ा हूं, जुगनू मगर रात के सीने पे खड़ा हूं। इस दौर की बिनाइयां कमजोर है शायद, हीरा हूं मगर कांच के टुकड़ों में पड़ा हूं। पुरजोर तालियों से स्वागत कीजिए और इजाजत दीजिए गजल का बेहतरीन शायर अशफाक मड़की साहब। दाइस पे बैठे हुए मेहमानान हजरात और दिगर सामाईन कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी और चेयरमैन जनाब अजीज़ुल्लाह बेग साहब और एकेडमी के रुकन और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद अशफाक सिद्दीकी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये महफिल सजाई हुई है। वैसे मैं मौलाना अशफाक सिद्दीकी साहब को बिल्कुल क़रीब से जानता हूँ, मैं बिल्कुल क़रीब से उनकी मेहनत को देखा हूँ, उर्दू की खिदमत को देखा हूँ। माशाअल्लाह बहुत लगन से वो काम करते हैं। इनके काम को देखकर जो पिछले 2-3 सालों में अदब के ताल्लुक़ से वो काम कर रहे हैं, पड़ोस की रियासतों में ये बातें हो रही हैं कि उर्दू एकेडमी का काम हो तो कर्नाटका उर्दू एकेडमी के जैसा। बातें ये भी हो रही हैं कि एकेडमी का कोई रुकन हो तो मोहम्मद अशफाक सिद्दीकी के जैसा। ज़्यादा देर न करते हुए बिल्कुल इख्तिसार के साथ मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा। जी, मेरे अहले वतन आओ, तुम्हें दुखड़ा सुनाना है। मेरे अहले वतन आओ, तुम्हें दुखड़ा सुनाना है। परेशान मुल्क है सारा, तनाज़ों का ज़माना है। परेशान मुल्क है सारा, तनाज़ों का ज़माना है। हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि कितने तनाज़े जो है हमारे देश में पेश आ रहे हैं। कभी घर वापसी का तनाज़ा, कभी 3 तलाक का तनाज़ा, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का तनाज़ा, कितने ऐसे तनाज़े हैं। ये सारे तनाज़ों में हमारा देश पिस रहा है। परेशान मुल्क है सारा, तनाज़ों का ज़माना है। लुटाई जान बुजुर्गों ने जो उम्मीदें बहारा में। लुटाई जान बुजुर्गों ने जो उम्मीदें बहारा में। हुए आज़ाद हम लेकिन बड़ा बेबस फसाना है। हुए आज़ाद हम लेकिन बड़ा बेबस फसाना है। शेर सुनिएगा। धर्म के नाम पे आपस में जो हमको लड़ाते हैं।
धर्म के नाम पे आपस में जो हमको लड़ाते हैं, सियासतदानों को ऐसे सबक हमको सिखाना है, सियासतदानों को ऐसे सबक हमको सिखाना है। न मसला है ये मंदिर का, न मसला है ये मस्जिद का, न मसला है ये मंदिर का, न मसला है ये मस्जिद का। इन्हें कुर्सी से मतलब है, हर मसला बहाना है। इन्हें कुर्सी से मतलब है, हर मसला बहाना है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर गीता की जो मानो या फिर कुरान को समझो, अगर गीता की जो मानो या फिर कुरान को समझो, लिखा है अमन दोनों में, ये लोगों को बताना है। लिखा है अमन दोनों में, ये लोगों को बताना है। शेर सुनिएगा। किसी की जी हुजूरी में न बेचो तुम गवाही को। मेरे नज़दीक ओढ़ देना एक गवाही है, ओढ़ देना एक शहादत है। लेकिन अफसोस आज का जो माहौल है, आज लोग जो है कुछ एक पैसों के खातिर अपने ओट को बेच रहे हैं। किसी की जी हुजूरी में न बेचो तुम गवाही को। किसी की जी हुजूरी में न बेचो तुम गवाही को। बुरों को अब हटाना है, भलों को जीत लाना है। बुरों को अब हटाना है, भलों को जीत लाना है। एक पैगाम आप तमाम लोगों के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए। रहो न दूर ऐ लोगों, सियासत को बुरा कहकर। रहो न दूर ऐ लोगों, सियासत को बुरा कहकर। सियासत एक नेकी है, भलाई इस में लाना है। सियासत एक नेकी है, भलाई इस में लाना है। सियासत कोई ज़रिए माश नहीं, बल्कि सियासत एक बहुत ही बड़ा खिदमत खल्क का काम है। मख्ते पे आ रहा हूँ। दुआ है रब से अहमद की कि अमन हो देश में मेरे। दुआ है रब से अहमद की कि अमन हो देश में मेरे। जो ऐसा हो तो दुनिया में
वतन मेरा सुहाना है, जो ऐसा हो तो दुनिया में वतन मेरा सुहाना है। मेरे अहले वतन आओ, तुम्हें दुखड़ा सुनाना है। मेरे अहले वतन आओ, तुम्हें दुखड़ा सुनाना है। परेशान मुल्क है सारा, तनाज़ों का ज़माना है। परेशान मुल्क है सारा, तनाज़ों का ज़माना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।